हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और हम लोग आज देख रहे हैं सर्कल। ये पार्ट 2 है और सर्कल के कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो जो कॉन्सेप्ट रह गया था। तो देखिए कॉन्सेप्ट में और उसके बेस पे फिर हम लोग क्वेश्चन भी यहाँ कर लेंगे। आइए देखिए सर्कल का एक कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये जान लीजिए कि कोई भी इस तरीके से सर्कल है, ठीक, और यहाँ पे अगर कोई हमारा क्या है इस तरीके से, ये ट्राइंगल अभी हम नहीं बना रहे, ट्राइंगल के केस में भी होता है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ओके। एक टेंजेंट है इस तरीके से टच होते हुए, आप इसको बोल लीजिए चतुर्भुज है या क्वाड्रिलेटरल कह लीजिए, दो बने हुए हैं। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि यहाँ का जो लेंथ रहेगा इस लेंथ के बराबर होगा। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, यहाँ का जो लेंथ रहेगा इस लेंथ के बराबर रहेगा। अगर यहाँ पे x लेंथ है तो भी क्या होगा, x होगा। यहाँ का जो लेंथ है y तो यहाँ भी क्या होगा, y। अगर यहाँ का लेंथ z है तो यहाँ भी क्या होगा, z। और यहाँ का लेंथ सपोज कर लीजिए r है, या a ले लेते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, a। अल्टीमेटली जो इनके पेरीमीटर है तो पेरीमीटर के बराबर ये आपस में इक्वल होंगे, इस तरीके का साइड होगा। जैसे और एक कॉन्सेप्ट और आपको बता देते हैं, एक चतुर्भुज में हुआ, ट्राइंगल में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसी सर्कल है इस तरीके से, और सर्कल सर्कल है और इस तरीके से हमारा सपोज करिए कि ट्राइंगल है, इस तरीके से, इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है। थोड़ा रफ बन गया है मगर आप लोग समझ लीजिएगा कि ये ट्राइंगल है, ठीक। इस तरीके से हम लोग का एक ट्राइंगल ऐसे, चलिए जाओ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। अब उस ट्राइंगल में एक बात बस आपको यही याद रखना है कि ए लेंथ, अगर ए लेंथ x है तो ए भी x है, ए y है तो ए भी y है, और ए z है तो ए भी z है। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसके बेस पे दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देते हैं आपसे, और फिर आप ऐसा हमें करके दिखाएंगे दो तीन। जैसे एक हम सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक सर्कल बना दिए, पहले ट्राइंगल बना के सर्कल बना देते हैं क्या, इस तरीके से ट्राइंगल बना दिए और इसके अंदर सर्कल बना देते हैं, अब शायद अच्छा बने। हाँ, फिर भी थोड़ा टच नहीं किया यार, ट्राइंगल टच नहीं किया, उस तरीके से टच तो नहीं किया। चलिए आइए आप लोग देख लो, ऐसे सीधा सीधा एक सर्कल बना देते हैं ऐसे, और हम लोग ये क्या कर लेते हैं, ट्राइंगल इस तरीके से बना देते हैं, ठीक। इस तरीके से हम लोग का क्या है, ट्राइंगल बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा प्रैक्टिस कम है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको हम दे दिए कि यहाँ जो पूरा यहाँ का पूरा साइड दिया रहेगा 6 सेंटीमीटर साइड है, और ये क्या है, 7 सेंटीमीटर साइड है, और नीचे वाले का जो साइड है उसके बारे में हम आपसे पूछ लें, ऐसे नीचे जो क्या साइड आएगा इसके बारे में हम पूछ लें। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इतना दिमाग लगा सकते हैं आप कि चलिए ए तो हमारा x, मान लीजिए ए भी x है तो ए भी x है, ए y है तो ए भी y है, ठीक है, और ए z है तो ए भी z है। तो आपके पास इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा कि हम लोग कह सकते हैं कि x मल्टीप्लाई x प्लस जेड इक्वल टू 7 एंड y प्लस जेड इक्वल टू, यहाँ पे y प्लस जेड आपको फाइंड करना है, और x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6 है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6 है। इस तरीके का आपका इक्वेशन बनेगा। और यहाँ पे हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 वेरिएबल हो जा रहे हैं और एक की वैल्यू और मिलना रहना चाहिए। तो सपोज कर लीजिए कि z इक्वल टू हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, तो यहाँ की वैल्यू भी आपकी 3 आ गई, ठीक। अब यहाँ की वैल्यू 3 आ गई z इक्वल टू, तो y की वैल्यू जाहिर सी बात है कितना आएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग का जो ये वैल्यू रहेगा ये इसके बराबर रहेगा, और x इसके बराबर, तो यहाँ देखिए ये 4 हो जाएगा, यहाँ z दिया रहेगा आपका, तो यहाँ देखिए a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 दिया है, और a 4 हो जाएगा तो ये 4 रहेगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हम लोगों का जो लेंथ रहेगा 3 और 2 मिलाकर क्या होगा, 5। बात थोड़ा समझ में आया या नहीं आया, फिर से बताएं, थोड़ा फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, आप फिर से देख लीजिए, वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, एक ट्राइंगल लिए, एक पहले सर्कल बना लेते हैं, ये देखिए सर्कल बना लिए इस तरीके से,
ट्राइंगल ले लिए, ठीक, इसके बीच में सर्कल ऐसे बना लेते हैं, ये देखिए सर्कल। अब ये सपोज कर लीजिए कुछ देर के लिए कि ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे टच हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लेंथ क्या है कि इसकी लेंथ हमें दे दिया गया है, ये जो लेंथ है यहाँ टोटल लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे जो लेंथ है टोटल लेंथ वहां से कितना है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और फिर उसके बाद नीचे यहाँ y और z ये हम लोग सपोज करे हैं, और ये लेंथ भी आपका दे दिया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। आपको इसकी लेंथ पता करना है, यही टोटल लेंथ आपको क्या करना है, पता करना है। तो इसको कैसे पता करेंगे हम लोग, तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे और इसको यहाँ से करेंगे, तो देख सकते हैं हम लोग बहुत आराम से कि ये क्या होगा, ये 3 होगा और ये 3 होगा, और यहाँ पे देखिए इधर अभी यहाँ की वैल्यू हमें नहीं पता है कि यहाँ की वैल्यू होगा क्या, ठीक, और यहाँ 6 है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे ये इसके बराबर होगा, तो बचा हुआ इसका जो पार्ट रहेगा वो 4 होगा, और ये वाला क्या होगा, 4 होगा, और जब ये 4 होगा तो 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और ओवरऑल जो इसकी लेंथ होगी 2 + 3 = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, और एक कॉन्सेप्ट और आप लोगों को बता देते हैं। देखिए एक अगर हम लोग सर्कल इस तरीके से लिए, तो सर्कल लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि इस तरीके से एक लाइन भी ले लें, हाँ, ठीक है, ओके, ये लाइन इससे टेंजेंट हम मिला दे रहे हैं, मिला दिए, और एक लाइन इस तरीके से ऐसे मिला दिए, ओके। इतना बात क्लियर है या नहीं, इतना बात क्लियर है, ओके। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे ये रेडियस ले लिए, देखिए हो गया। इस कॉन्सेप्ट में आपको ये समझना है सिर्फ और सिर्फ कि यहाँ जो एंगल बनेगा, एक लाइन और ले लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट और समझाना है तो एक लाइन और ले लेते हैं, हाँ, एक लाइन सीधा सा ये भी ले लेते हैं, ओके। इतना बात एकदम क्लियर होना चाहिए। अब ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ठीक से, ओके, डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम देख लिया आप लोग,